Hello, dear students. Today, our topic is types of muscles. Types होता है group, kind, class. और muscles होते हैं a band or bundle of fibrous tissue in a human producing movement. अब muscles क्या होता है? A band or bundle of fibrous tissue in a human or animal body that has the ability to contract, producing movement in or maintaining the position of parts of the body. Band होता है hold things together और bundles पैकेज. fibrous हो गया a tissue composed of bundles of white fibrous tissue. तो ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स हैं एक बैंड बन के मीन्स होल्ड टूगेदर्स, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं मीन्स लिविंग पर्सन है जो एनिमल है उसकी शरीर में ये जो मसल्स हैं वो उनकी एबिलिटी क्या है टू कंट्रैक्ट. एबिलिटी होती है कैपेसिटी. टू कंट्रैक्ट क्या होता है शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ मसल्स फाइबर. और इससे क्या होता है मूवमेंट प्रोड्यूस होती है और ये मेंटेन करके रखता है प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी की जो लोकेशन है उसकी पोजीशन है उसको बनाकर हर एक अंग की पोजीशन बनाकर रखता है. अब इसके हैं टाइप मीन्स काइंड, क्लास या ग्रुप. कितने हैं इसके 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन है वो दी गई है नीचे. और इसके जो फर्स्ट नाम है टाइप का उसका नाम है वॉलेंट्री और स्ट्राइप्ड मसल्स. वॉलेंट्री होता है जो ऑन चॉइस, कंसेंट, अपनी मर्जी से, ऑन विल. और स्ट्रिप्ड मसल्स क्या हो गया स्ट्रिप्ड भी ये होता है मार्क डिफरेंट ब्रीक्स कलर. स्केलेटल मसल्स फॉर्म मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट. स्केलेटल होता है अटैच्ड टू द स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और वो क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी वेट्स. मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो वेट होता है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 40% जो है आपके बॉडी वेट के जो वजन होता है उसका मसल्स का वेट होता है उसमें आपके शरीर में. दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन विल एंड ऑल बॉडी मूवमेंट्स अकरिंग बाय आवर विल और प्रोड्यूस्ड बाय स्केलेटल मसल्स. ये सारे मसल जो हैं ह्यूमन बीइंग में ये आपके कंट्रोल में होते हैं और ऑल बॉडी मूवमेंट्स जितनी भी बॉडी मूवमेंट्स हैं वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं और प्रोड्यूस्ड बाय स्केलेटल मसल्स. तो जो मूवमेंट होती है वो कौन प्रोड्यूस करता है वो स्केलेटल मसल्स प्रोड्यूस करते हैं. दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट फाउंड अटैच्ड टू द स्केलेटन. इनको स्केलेटल मसल क्यों कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर मसल जो हैं वो स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं एंड प्रोड्यूस मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन. और ये आपके शरीर में मूवमेंट जो है वो बॉडी को मूव करने में मदद करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलग अलग पार्ट में ऑफ द स्केलेटन. जो आपका स्केलेटन सिस्टम है फ्रेमवर्क है उसको मूवमेंट करने में मदद करते हैं. स्केलेटल मसल इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइएटेड मसल्स बिकॉज इट्स कंपोजिशन रिजल्ट इन स्ट्रिप्ड अपीयरेंस. स्केलेटन मसल्स को दूसरे नाम से हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं. और स्ट्राइएटेड मसल्स हो गया रिलेटिंग टू मसल्स और इसकी जो कंपोजिशंस होती है मींस मेकअप क्या होता है इसका वो होता है स्ट्रिप्ड अपीयरेंस. स्ट्रिप्ड हो गया स्ट्रीक्स मींस मार्क ऑफ डिफरेंट कलर्स. उसकी जो अपीयरेंस होती है दिखाई देता है एक्सटर्नल शो जो उसका होता है. दीज मसल्स मूव द बोन्स ऑफ द आर्म्स लेग्स एंड फिंगर्स एंड अदर पार्ट्स. तो ये वॉलेंट्री मसल्स जो हैं वो आपके हड्डियों को मूव करने में मदद करते हैं जैसे आर्म्स की हो गई, लेग्स की हो गई, फिंगर्स की हो गई और इसके अलावा दूसरे पार्ट्स जो हमारे दूसरे जो लिम्स हैं उनको मूव करने में मदद करते हैं. These types of muscles are also called voluntary muscles.
तो इसलिए ऐसे मसल्स को हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, मीन्स जो हमारी चॉइस के हिसाब से काम करते हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या है, जैसे आर्म्स है, लेग्स है एंड फिंगर्स हैं। अब दूसरे नंबर पर है इनवॉलेंट्री और अनस्ट्रिप्ड मसल्स। इनवॉलेंट्री होता है जो विदाउट चॉइस, वो जो हमारी मर्जी से काम नहीं करते हैं। और इसका दूसरा नाम है अनस्ट्रिप्ड, मीन्स इसमें कोई कलर नहीं होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स आर नॉट अंडर द विल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनकॉन्शियस बॉडी एक्टिविटीज लाइक डाइजेशंस ऑफ फूड। तो इनवॉलेंट्री मसल्स जो हैं वो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी जिम्मेवारी क्या है, अनकॉन्शियस मीन्स लॉस्ट सेंसेशंस बॉडी एक्टिविटीज, जैसे डाइजेशंस ऑफ फूड होता है। डाइजेशंस क्या होती है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड ऑफ ऑब्जर्वेबल्स, और ये क्या करते हैं, डाइजेशंस करते हैं फूड को। They are called smooth muscles because when seen under the microscope, they do not have any striations in contrast to the other types of muscles. जब इन मसल्स को हम माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप होती है जिसमें हम मेकिंग अमेज ऑफ द मसल्स, जो उनकी अमेज होती है और मिनट्स एनलार्ज करके हम देख सकते हैं। दे डू नॉट हैव एनी स्टायरेशंस, तो इसमें स्टायरेशंस है क्या है, अमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट इन अदर टाइप, कॉन्ट्रास्ट होता है कलर टोन। These smooth muscles found in the walls of the stomach and intestines move food through the digestive systems. तो ये मसल्स क्या करते हैं, ये ज़्यादातर मसल्स क्या करते हैं, स्टोमक में होते हैं वैली, तो उसमें के वॉल्स जैसी, वॉल्स होगी दीवार जैसी, मीन्स हाई थिक मैसनरी स्ट्रक्चर्स जो है वो उसमें बनाकर रखते हैं, किसमें, स्टोमक में। एंड इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स होती हैं कैरी द फूड स्टफ्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स भी होती हैं इसमें, मूव फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ फूड को ले जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम जो करता है कंसर्न्ड विद द डाइजेशंस एंड ऑब्जॉर्बेशंस ऑफ फूड। उसके बाद है स्मूथ मसल्स आल्सो कंट्रोल द विड्थ ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द साइज ऑफ द ब्रीथिंग पैसेजेस। स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होती है, थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी, जिनके जरिए ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है ब्लड जो सर्कुलेट करती है। एंड द साइज ऑफ द ब्रीथिंग पैसेजेस, और जो ब्रीथ करने वाला पैसेजेस है, पाथ है, सूटेबल साइज है, उसको बनाकर रखता है। इन सच केसेस द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑटोमेटिकली। ऐसे में क्या होता है, ये मसल जो हैं वो खुद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग, एंड रिलैक्स ऑटोमेटिकली, रिलैक्स होता है लेस टेंशन लेकर, जो ऑटोमेटिकली मीन्स रोबोटिक मैकेनिकल तौर पर खुद ब खुद ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खुद ब खुद ये इसमें थिकनिंग होती है। वी डू नॉट कंट्रोल दैम, हमारा इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इसको हम इनकी हरकत को हम रोक नहीं सकते हैं। दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, तो ऐसे मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो ऐसे मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, इसकी एग्जांपल क्या है, स्टोमक मसल्स और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। थर्ड नंबर है कॉर्डिक मसल्स। कॉर्डिक मसल्स क्या होते हैं, कॉर्डिक होता है ए टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू दैट इज फाउंड ओनली इन द हार्ट। जिस ऐसे मसल जो हैं वो सिर्फ हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। कॉर्डिक मसल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द ह्यूमन हार्ट एंड नो वेयर एल्स, मीन्स एक्सक्लूसिवली, ये एक्सक्लूड, ऐसे मसल जो हैं वो सिर्फ ह्यूमन हार्ट में ही पाए जाते हैं और दूसरी जगह पर नहीं पाए जाते हैं। नो वेयर मीन्स नो प्लेस, अदर प्लेस पर इसको नहीं पाया जाता है। दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मसल्स, तो एक्सट्रीमली हो गया हाईली, सुपीरियर, तो ये मसल जो हैं बहुत
स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है मीन्स इनमें फिजिकल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और एंड पावरफुल मसल्स, पावरफुल हो जिसमें ग्रेट पावर हो, इन मसल्स में पावर भी ज़्यादा होती है। दे आर नॉट कंट्रोल बाय द ह्यूमन विल एंड और इनवॉलेंट्री। तो ये मसल्स जो हैं वो भी ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है और ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय ह्यूमन हार्ट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द contractions of the cardiac muscles। तो पंपिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड जो पंप होता है हमारे ह्यूमन हार्ट से, बिकॉज ऑफ फोर्स, वो कौन फोर्स प्रोवाइड करता है? कंट्रैक्शंस ऑफ द कार्डिक मसल। जो कार्डिक में हार्ट में मसल्स है वो शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग होती है, वो मसल जो होते हैं वो फोर्स पैदा करते हैं जिससे कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। कार्डिक मसल्स हैज स्टायरेशंस लाइक स्केलेटल मसल्स। तो कार्डिक मसल्स जो है, स्टायरेशंस क्या हो गया? एनी ऑफ द बैंड्स ऑफ मायोफाइब्रिली ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। वट लाइक स्मूथ मसल इट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली। तो स्मूथ मसल्स की तरह जे खुद ब खुद जो है मीन्स मैकेनिकली तौर पर, रोबोटिक तौर पर खुद ब खुद जे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। एंड रिदमिकली, रिदमिकली क्या हो गया? जे बीट करता है हार्ट को। एवरेज ऑफ 72 टाइम्स ए मिनट विदाउट रेस्ट थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम। और जे 72 टाइम्स ए मिनट, एक मिनट में 72 बार जे हमारा हार्ट जो है वो टिक करता है, मीन्स वर्क ओवर करता है। और विदाउट रेस्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जब तक ड्यूरिंग द होल पीरियड, जब तक इंसान जिंदा रहता है, ये काम बिना रुकावट के ये काम जो है वो करता रहता है। तो ऐसे मसल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल्स। तो ये फॉर एग्जांपल क्या है इसकी? दीज मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। तो ऐसे मसल्स जो हैं वो सिर्फ हमारे दिल में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।